अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। वालेकुम सलाम का कमेंट लिख ले। फिर वीडियो देखेगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। लाइनिंग वाला अगर सूट आप लोगों ने लिया है ना, तो लाइनिंग वाले सूट को स्टिचिंग करना तो आसान है, लेकिन उसके ऊपर डिज़ाइनिंग करना जो है ना, ये एक तरह का चैलेंज हो जाता है। लाइनिंग के ऊपर ना हम किसी किस्म की भी कोई डिज़ाइनिंग जो है ना ऊपर वाले पोर्शन पे नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें या तो घेरे पे करना पड़ती है या हमें इसके बाजू पे करनी पड़ती है, या अदरवाइज़ अगर आप सर्च भी करें तो आपको लाइनिंग में डिज़ाइनिंग जितनी भी नज़र आएगी ना, वो सारी या तो शर्ट्स होती हैं, शॉर्ट शर्ट्स होती हैं, ओपन होती हैं, बैन वाला हो जाता है, कॉलर वाला हो जाता है, इस तरह की डिज़ाइनिंग होती है ज़्यादातर। लेकिन आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट करूँगी। हम लोग हल्की फुल्की सी डिज़ाइनिंग ज़रूर करेंगे लाइनिंग वाले सूट के ऊपर। ऑल ओवर ड्रेस है लाइनिंग वाला, लंबी लाइनें हैं इस तरह से, ये देख लें आपके सामने ही है। इसके लिए मैंने जो मटेरियल लिया है ना, वो मैंने थोड़ी सी ऑर्गेन्जा ली है ब्लैक कलर की, और ये मैंने 2 लेसेस ली हैं। एक मैंने लेस ली है जॉइंट में, और एक मैंने लेस ली है ये वाली, ठीक है जी। इसी लेसेस से, इसी डिज़ाइनिंग से हम जो है ना इसके ऊपर थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग करते हैं। तो चले मैं आप लोगों को जो है ना इस ड्रेस की मुकम्मल लुक भी दिखाऊंगी और आपको बताऊंगी कि इसके ऊपर डिज़ाइनिंग जो आप किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले जी हम बाजू की जो है वो कटिंग करेंगे। बाजू मैंने इस तरह से रेडी कर लिया कि लंबाई मैंने जो है ना वो 5-6 इंच कम ले ली है, और इस तरह से मैंने सर्कल से बना लिए हैं। आधे आधे सर्कल कह लें, आप किसी भी बोतल के ढक्कन से बना सकती हैं। आर्म होल की मैंने कटिंग बिल्कुल नहीं की है जी। आर्म होल की कटिंग हम लास्ट में करेंगे जब हमारा पूरा बाजू का रेडी हो जाएगा। ये देखो इस तरह से आप कटिंग कर लें, बाज़ार से बने हुए ले लें, किसी तरह भी ले लें, और इसको ऐसे आपने डबल करना है कि एक दूसरे के साथ बिल्कुल अटैच होने चाहिए इस तरह से, ताकि ये ना लगने में भी बिल्कुल ठीक लगें। अब सेंटर भी आपने बनाना है पहले से इस तरह से। ये देखो बाजू का सेंटर बनाएंगे ये वाला। अब आपने ये जो कटिंग किया है इसका सेंटर बनाना है आपने। ये हमने सेंटर जो है ना ऐसे बनाना है कि ये पूरा गुलाई में आए, और बाकी हम कटिंग कर देंगे इस तरह से। फिर ना ये बिल्कुल ठीक रहते हैं। अगर बाद में अगर आगे पीछे करके लगा लो ना, तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं रहते हैं, और ना सारा बाजू टेढ़ा टेढ़ा लगता है। अब यहाँ आप इस तरह से पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद इसकी आप कटिंग कर लो। कटिंग में ना थोड़ा मार्जिन ज़्यादा छोड़ना है, बहुत ज़्यादा थोड़ी थोड़ी कटिंग नहीं करनी है, ये ना हो कि बाद में वो फोल्ड नहीं हो अच्छे से। इसलिए मैं ना बिल्कुल देखो मैंने थोड़ा थोड़ा कटिंग किया, और ये जो सेंटर वाले इसके पार्ट्स हैं ना, यहाँ हमने कट लगा के इस तरह से अच्छे से इसका कॉर्नर निकाल लेना है, ठीक है। सारे हम इसी तरह से ना दोनों बाजुओं के ऊपर लगा के, तो ऐसे ना ये देखो यूँ फोल्ड होना चाहिए इसको अच्छे से। अब कोई भी ग्लू ले लो आप, स्टिक वाला ले लो, आप दूसरा ले लो, क्योंकि स्टिक तो मार्केट से इजीली मिल जाती है, इसलिए मैं आपको स्टिक से करके बता देती हूँ। ग्लू स्टिक होती है, और आपने ना पेपर बुकरम के ऊपर बिल्कुल हल्की हल्की लगानी है। ये ना हो कि आप इतनी ज़्यादा लगा दो और आपकी सिलाई भी ना लगे बाद में, और वो मशीन जो है ना वो लंबा लंबा टांका देना शुरू हो जाती है। ये देखो इस तरह से ना मैं सारा इसको ना हल्की हल्की सी स्टिक लगाती जाऊंगी, और ये सारा फोल्ड कर लूँगी, और बाद में इसको हम ड्राई करेंगे थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए, फिर इसको हम प्रेस कर लेंगे। ये देखो इस तरह से बड़े खूबसूरती के साथ जो है ना ये फ़ोल्ड हो जाते हैं। ये मैंने सारे फ़ोल्ड कर लिए, मैंने प्रेस कर लिया है। अब मैंने लेनी है ऑर्गेन्जा। ऑर्गेन्जा मैंने डबल ली है। डबल लेने का मकसद होता है कि हमारा पूरे का पूरा जो है ना काम जो है वह नीट हो। 5.5 इंच की चौड़ाई बनती है डबल करने के बाद। अब ये जो इसका फोल्डिंग वाला हिस्सा है ना, ये हम ऊपर वाली साइड रखेंगे, और ये वाले हिस्से पे हम पहले सिलाई लगा लेंगे। ये देखो यहाँ इसको रख के हम सिलाई लगा देंगे, और फ्रंट वाली साइड के ऊपर आपने पहले सिलाई लगा लेनी है, ठीक है जी। ये देखो मैंने फ्रंट पे भी सिलाई लगा ली है, और यहाँ भी सिलाई लगा के हमने इसको जोड़ लिया है। अब लेंगे हम जॉइंट लेस रख के यहाँ लगाएंगे। ये सिलाई लग गई। अब इसको इस तरह से करें टर्न, और इसके आगे जब हम पट्टी लगाएंगे ना, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको कवर कैसे करना है यहाँ पे ला के ना, फिर वो बताती हूँ, ताकि आपको मुकम्मल जब आप स्टिच की हुई कमीज़ देखेंगे ना, तो आपको अंदाज़ा होगा कितना खूबसूरत लगता है। अब ये पट्टी मैंने ली है, इस पट्टी को मैंने यूँ फोल्ड कर लिया। 5 इंच की पट्टी है चौड़ी, और ये देखो यहाँ से मैंने इस तरह से सिलाई लगानी है, थोड़ा सा कपड़ा आगे को करके इस तरह से। दूसरी साइड जो है ना मैंने फोल्ड करके रख लिया कपड़े की। ये देखो ये मैंने कर ली है। अब ये जो ऑर्गेन्जा है ना, ये अपनी ऊपर वाली साइड पे सारी कर देनी है इस तरह से, जॉइंट लेस की ऊपर वाली साइड पे, और ये जो फोल्ड किया हुआ कपड़ा है ना, यहाँ इसके ऊपर रख के लगा दें। तो ये देखो आपकी ऊपर से भी नीटनेस, अंदर से भी, और पीछे से भी कहीं से ऑर्गेन्जा जो आपको निकली हुई नज़र नहीं आएगी। ये देखें, ठीक है। और बाकी जो है ना इसको मैंने फोल्ड करके तरपाई कर दी है। ये देख लो सारे का सारा नीट हो गया। अब हमने ऊपर वाली साइड पे जो है ना वो एक पट्टी लगानी है, आगे हमने लेस लगानी है। यहाँ हम शिटर लेस लगा देंगे, और पीछे वाली साइड पे ऊपर ये जो जॉइंट लेस है ना, इसके दोनों किनारे में कट कर दूँगी, और इसका सेंटर वाला जो हिस्सा है ना ये खूबसूरत सा, ये हम निकाल लेंगे, और इसको हम कटा के ऊपर रख के लगाएंगे यहाँ पे
इससे ना वो जो निकल के आती है ना एक लुक कटा की, वो बिल्कुल परफेक्ट होके आ जाती है कि वो पता चलता है कि यहाँ पे कुछ बनाया हुआ है। अगर क्योंकि प्रिंट इस तरह का लाइनिंग में अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे ना तो वो इतना फील नहीं होना था, इसलिए ये लेस ना लाजमी लगाएं अगर आप लाइनिंग पे बना रही हैं ना। ये देखें, तो इस तरह से ना लेस लगने के बाद इसका लुक देखो कितना खूबसूरत आ गया है और ड्रेस की लुक कितनी खूबसूरत बनेगी इंशाल्लाह। ये देखें, ठीक है जी। आप लोग इस अब हमने इसकी बाजू की जो ना लंबाई भी पूरी हो गई है। अब इसके आर्म होल की कटिंग करें और आराम से अपनी कमीज़ को स्टिच करें, सारा नीट का नीट। हाँ जी, डिज़ाइनिंग आपने देख ली है। इसके बाद अब मुकम्मल जो टोटल इसका लुक निकला है, जो पूरा कमीज़ है सूट का, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इसका ट्राउज़र है। ट्राउज़र के सिर्फ बॉटम के ऊपर जो है मैंने इस तरह से वही लेस लगा दी है और ये इसकी कमीज़ है। कमीज़ के गले के ऊपर जो है मैंने ओवरलैप नेक ही बनाया है। इसकी साइड्स के ऊपर जो है मैंने लेस लगा दी है। बाकी जो है गला जो है वो ऊपर से गोल ही है, यहाँ पे कट वाला है और मैंने बहुत दफ़ा बनाना बताया हुआ है इसको। दोनों तरह से मैंने बताया है कि लेस अंदर वाली साइड पे किस तरह से लगानी है और बाहर वाली साइड पे किस तरह से लगानी है। सिर्फ आपने पट्टी रेडी करनी है, पट्टी रेडी आपने पूरी लेस के साथ कर लेनी है। उसके बाद आपने गला बनाना है इस तरह से वी वाला और ये पट्टी ऊपर रख के लगा देनी है, ठीक है। बाजू आपने ऑलरेडी देख लिए हैं, रेडी का मुकम्मल जो है स्टिच किए हुए की लुक देख लें कि कितनी खूबसूरत आई है और लाइनिंग वाले सूट का लुक जो है ना वो भी खूबसूरत हो गया है। अच्छा जी, बाजू पे अगर मैंने ब्लैक का टच दिया था, मैंने गले के ऊपर ब्लैक पट्टी का टच दिया है और मैंने सारे घेरे चाक के ऊपर ब्लैक पट्टी का टच दिया है, ठीक है जी। ये मैंने पूरी जितनी भी लेस लगाई है सारे चाक और घेरे के ऊपर सारी ब्लैक पट्टी के साथ लगाई है। तो इस तरह से ये जो इसका लुक है ना ये बड़ा खूबसूरत हो गया। अब सिंपल ब्लैक दुपट्टा भी साथ में लेना तो आपका ड्रेस जो है ना वो खूबसूरत लगेगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।